दूसरे जो कांग्रेस शासित राज्य है वहाँ धर्म के आधार पर आरक्षण दिया गया है। बिहार के नागरिक हो या भारत के नागरिक हो, मंडल कमीशन को राष्ट्रीय स्तर पे और मुंगेरी लाल कमीशन को बिहार के स्तर पे जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब ने लागू किया था उन सिफारिशों को। लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जो हमारे कर्पूरी ठाकुर साहब ने बेस बनाया, आधार बनाया, ये बिहार की जनता, बिहार के लोग और हमारे नेता नीतीश कुमार जी अनुप्रिया ने बताया कि आज का विषय हमारा आरक्षण को लेकर के जो विगत दिनों से लगातार कंटिन्यूस चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये चर्चा तब चली जब कांग्रेस ने कर्नाटक या दूसरे जो कांग्रेस शासित राज्य है वहाँ धर्म के आधार पर आरक्षण दिया गया है, तभी से ये बात चली। और जब नेता प्रतिपक्ष से ये सवाल पूछा गया आप लोगों के माध्यम से, तो वो विषय को मुझे लगता है कि उन्होंने नहीं समझा और सीधे उन्होंने कर्पूरी मॉडल की चर्चा की। कर्पूरी ठाकुर साहब ने जो अपने शासनकाल में आरक्षण दिया था उसकी चर्चा की। तो मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष को ये कहना चाहती हूँ कि जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब का जो आरक्षण मॉडल था वो कोई धर्म के आधार पर नहीं था, क्योंकि संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो धर्म के आधार पर नहीं है, बल्कि सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर है। और इसी के आधार पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट या फिर मुंगेरी लाल कमीशन की जो सिफारिशें थी, जिसमें और जब धर्म के आधार पर नहीं है तो किसी धर्म विशेष को आरक्षण से डिस्कार्ड भी नहीं किया जा सकता है, ना किया जा सकता था। और यही कारण है कि जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट और या फिर मुंगेरी लाल कमीशन की जो रिपोर्ट आई, सिफारिशें आई, उसमें एंटायर बिहार के नागरिक हो या भारत के नागरिक हो, मंडल कमीशन को राष्ट्रीय स्तर पे और मुंगेरी लाल कमीशन को बिहार के स्तर पे जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब ने लागू किया था उन सिफारिशों को। उसमें चाहे जिस भी मजहब के लोग हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई, पारसी, जैन, जो भी भारत के नागरिक किसी भी धर्म के मानने वाले हो, जिनकी सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति और आर्थिक स्थिति उसमें कमजोर पाया गया, उन्हें रिपोर्ट में आरक्षण के दायरे में रखा गया। और तब जाकर के तत्कालीन जो सरकारें थी, चाहे बीपी सिंह साहब की सरकार या जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब की सरकार, इन लोगों ने उस सिफारिशों के आधार पे आरक्षण की व्यवस्था की और ये व्यवस्था है। और आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री और हम सभी के सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब का जो फॉर्मूला था, जो नेता प्रतिपक्ष का कर्पूरी फॉर्मूला, वो क्या था? 12% अति पिछड़ा, 8% पिछड़ा, 3% महिलाओं को और 3% गरीब स्वर्ण समाज के लोगों को, ये आरक्षण का फॉर्मूला था जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब का। लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जो हमारे कर्पूरी ठाकुर साहब ने बेस बनाया, आधार बनाया, मुंगेरी लाल कमीशन की सिफारिश को, उस आधार पे उन्होंने जातीय आधारित सर्वे कराया और सर्वे के बाद जो रिपोर्ट आया, जो अभी हाल के दिनों की बातें हैं, उसके आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ा करके देश में सबसे ज्यादा आरक्षण, जिसमें तमाम लोगों का, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और सवर्ण समाज जो आर्थिक रूप से कमजोर है, तमाम लोगों का दायरा बढ़ाया गया और ये दायरा बढ़कर के 75% आज की डेट में बिहार में है। अब क्या कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष कि मैं कर्पूरी फॉर्मूले को लागू करूंगा, यानी कि जो आरक्षण का दायरा आज वर्तमान में बिहार में है 75%, वो तो जननायक कर्पूरी ठाकुर के समय में 12%, 8%, 3% और 3% था, फिर पुनः वहां ले जाने की बात कर रहे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष तो आरक्षण के जो दायरे हैं उसको घटाने की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा सवाल उनसे होगा और मैं उनसे आपके माध्यम से जरूर कहूंगी कि देखिए, बिहार की जनता, बिहार के लोग और हमारे नेता नीतीश कुमार जी जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर साहब के नीतियों पे, उनके सिद्धांतों पे, उनके दर्शन पे ही काम करके उनकी नीतियों को आगे बढ़ाए हैं और बढ़ा करके आज बिहार को विकसित बिहार बनाने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। तो जो दायरा बढ़ा हुआ है तेजस्वी यादव जी, उस दायरे को कम करने का प्रयास तो दूर वो सोच भी नहीं सकते हैं। नहीं तो बिहार की जनता ने 2019 में उन्हें शून्य पे आउट किया था, इस बार भी उन्हें बिहार की जनता शून्य पर ही आउट करेगी। मैं आगे की बातों के लिए अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय राजीव रंजन सर को देती हूँ।